वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको सोम प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जब सोमवार को प्रदोष पड़ता है तो उसे सौम्य प्रदोष कहते हैं। अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। सौम्य प्रदोष के दिन भगवान शिव जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सौम्य प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक ब्राह्मणी अधेड़ अवस्था में विधवा हो गई। उस ब्राह्मणी का 14 वर्ष का एक पुत्र था। ब्राह्मणी भिक्षा मांग कर अपना और अपने पुत्र का पालन पोषण कर रही थी। तब एक दिन विदर्भ देश पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। विदर्भ देश के राजा की पराजय हुई और राजा युद्ध में मारा गया। राजा का पुत्र जान बचाकर भाग गया। भूखा प्यासा राजा का पुत्र भटकता हुआ ब्राह्मणी के घर पहुंच गया। उस समय ब्राह्मणी अपने पुत्र को भोजन खिला रही थी। ब्राह्मणी ने पूछा कि पुत्र तुम कौन हो? तब राजा के पुत्र ने अपनी आप बीती ब्राह्मणी को सुनाई। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर ब्राह्मणी को उसके ऊपर दया आ गई। ब्राह्मणी ने राजा के पुत्र से कहा कि पुत्र, तुम मेरे पुत्र के साथ ही रहो। मैं अपने पुत्र के साथ तुम्हारा भी पालन पोषण करूंगी। अब राजा का पुत्र भी ब्राह्मणी के पास ही रहने लगा। राजा का पुत्र और ब्राह्मणी का पुत्र साथ साथ खेलते थे। एक दिन दोनों घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। वहां एक उपवन में राजा के पुत्र ने कुछ गंधर्व कन्याओं को देखा। राजा के पुत्र ने गंधर्व राज की बेटी अंशुमति से बातें करने लगा। अंशुमति को राजा का पुत्र बहुत अच्छा लगा। दोनों में मित्रता हो गई। दोनों उस उपवन में प्रतिदिन मिलने लगे। एक दिन अंशुमति ने अपने पिता गंधर्व राज को राजा के पुत्र से मिलवाया। गंधर्व राज ने अंशुमति से कहा कि तुम राजा के पुत्र को भी महल में लेकर चलो। राजकुमारी अंशुमति राजा के पुत्र को अपने साथ महल में लेकर गई। गंधर्व राज को राजा का पुत्र पसंद आ गया। तब गंधर्व राज ने राजकुमार पुत्र और अपनी पुत्री अंशुमति का धूमधाम से विवाह कर दिया। तब एक दिन राजा के पुत्र ने गंधर्व राज को अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। राजा के पुत्र ने कहा कि विदर्भ मेरे पिता का राज्य था। पड़ोसी राजा ने मेरे पिता के राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया और मेरे पिता को मार दिया। तब गंधर्व राजा ने भारी सैन्य बल के साथ विदर्भ पर आक्रमण कर दिया, जिससे शत्रु राजा को पराजित होकर भागना पड़ा। तब राजा के पुत्र ने पुनः अपने पिता का राज्य वापस प्राप्त कर लिया और वह अपनी राजकुमारी अंशुमति के साथ महल में आनंद पूर्वक रहने लगा। तब एक दिन उसे ब्राह्मणी और उसके पुत्र की याद आई। वह ब्राह्मणी प्रति सोम प्रदोष का व्रत किया करती थी। उस दिन सोमवार था और सौम्य प्रदोष था, तो ब्राह्मणी सौम्य प्रदोष की व्रत कथा सुन रही थी और पूजन कर रही थी। तब राजा के पुत्र ने अपने पहरेदारों को भेजकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को महल में बुलवा लिया। तब राजा के पुत्र ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया और ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया। सौम्य प्रदोष की पूजा करने, व्रत करने और व्रत कथा सुनने से उस ब्राह्मणी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई और वह अपने पुत्र के साथ महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको सौम्य प्रदोष व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।